अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। सन 2000 की दहाई में पाकिस्तान से, इनफैक्ट अगर मैं कराची की बात करूं तो हर दूसरे मोहल्ले से कोई ना कोई बरतानिया पढ़ने के लिए जा रहा होता था, क्योंकि धड़ाधड़ वीज़ाज़ लग रहे थे। ये टियर 4 वीज़ाज़ पे पढ़ने जाते थे और वहाँ पे जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता था। आप अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढते थे और इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते थे और सिटीज़नशिप की राह हमवार हो जाती थी। लेकिन 2010 में बरतानिया में इलेक्शन हुए और एक मखलूत हुकूमत वजूद में आई। इन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी और उस वक्त की होम सेक्रेटरी थ्रीसा मे का ये ख्याल था कि ये बहुत ही जनरस पॉलिसी है, लिहाजा हुकूमत ने फ़ैसला किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद जो 2 साल का वर्क परमिट है उसकी मुद्दत को कम करके आपको सिर्फ 4 माह का टाइम दिया जाए। इस पॉलिसी में तब्दीली की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बरतानिया में स्पॉन्सर ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि 4 माह में ढूंढना बहुत मुश्किल था, उनको वापस आना पड़ा, जिसका बराह रास्त असर बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ पर हुआ। इन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कम होना शुरू हो गई, जिस पर यूनिवर्सिटीज़ ने तनकीद भी की और बाकायदा इसके ख़िलाफ़ कैंपेन भी किया। बिलाखिर 2019 में दोबारा इस पर नज़रसानी की गई और जो 2 साल वाली वर्क परमिट की कंडीशन थी उसको बहाल कर दिया गया। इस साल यानी 2020 से इस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया गया है। टियर 4 वीज़ा को ख़त्म कर दिया है और बरतानवी हुकूमत एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम लेकर आई है। एक नई स्ट्रीम है जिसको स्टूडेंट रूट और चाइल्ड रूट का नाम दिया गया है और 5 अक्टूबर से इसमें एप्लीकेशंस भी लेना शुरू कर दी हैं। और इसका मकसद ये है कि दुनिया भर से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में, उनको यूके के अंदर जो है पहले स्टूडेंट वीज़ा दिया जाए, फिर वर्क परमिट दी जाए। क्योंकि बरतानिया जो है वो ब्रेग्ज़िट के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है, तो इसकी इकॉनमी को आगे लेकर जाना है, जिसमें ये टैलेंटेड लोग एक अहम किरदार अदा करेंगे। और इनका टारगेट ये है कि 2030 तक सालाना 6 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ दिए जाएंगे और इस नई स्कीम के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत उनको मौका दिया जाएगा कि वो यूके में आएँ, पढ़ें, काम करें और वर्क वीज़ा लेके इवेंचुअली वहाँ सेटल हो जाएं। इसके लिए इन्होंने जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम मुतारिफ़ कराया उसमें आपको 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इन 70 पॉइंट्स को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे मींस ऑफ सपोर्ट, यानी जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी फ़ीस है, वो जो रहने का ख़र्चा है, वो ये पैसे, ये फ़ंड्स आपको दिखाने होंगे। ऑब्वियसली इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे दिखाने होंगे, ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 2 पे है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ऑब्वियसली आप बरतानिया पढ़ने जाएंगे तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा और ये बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इसके भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने रखी है वो रखी है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टडी, यानी एक बार आप स्टूडेंट वीज़ा लेके चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके लिए आपको वहाँ पर एक अच्छा स्टूडेंट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी तालीम को वक्त पर मुकम्मल करना पड़ेगा। पास्ट में ये होता रहा है, जो कि स्टूडेंट्स करते थे, सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया या और ड्रॉप करने के बाद पार्ट टाइम काम कर रहे होते थे, इलीगल काम कर रहे होते थे। तो आपकी प्रोफाइलिंग होगी, अगर आप एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो जाके आपको जो है 50 पॉइंट्स मिलेंगे और इसी वजह से शायद इस एरिया में इन्होंने 50 पॉइंट्स रखे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया है। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे थोड़ी सी तफसीली नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की। अगर आप बरतानिया पढ़ने जाते हैं तो 1 साल की फ़ीस आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें दिखानी होगी। ये फ़ीस कितनी है ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जितनी अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ये फ़ीस उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए कोई फ़िक्स्ड अमाउंट बताना मुश्किल है। लेकिन एक कंसल्टेंट के मुताबिक ऑन एवरेज 8 से 10,000 पाउंड साल के आपको देने होंगे फ़ीस की सूरत में। दूसरी तरफ आपको अपनी कम से कम 9 मंथ्स की, 9 माह की जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। और ये इन्होंने बता दिए हैं कि अगर आप लंदन जाते हैं तो 1265 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से आपका एक्सपेंस है, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 मंथ से। इसी तरह अगर आप लंदन से बाहर कहीं जाते हैं तो 1000 पाउंड्स पर मंथ। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है तकरीबन 35 से 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आप जाते हैं, और अगर बच्चे हैं तो मज़ीद आपको एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक आसानी ये है कि एक बार आप वहाँ चले जाते हैं तो जो आपका स्पाउस है, यानी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है, वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, उसको वर्क वीज़ा मिल जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। देखिए उन्होंने क्लियरली अपनी जो अनाउंसमेंट है उसमें लिखा हुआ है, वी वांट टू रिटेन द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब,
इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते तो जो उनका मिशन स्टेटमेंट है या जो उनका पर्पस है आप उसको मीट नहीं कर रहे। हमने जब कैनेडियन सिटीजनशिप पे वीडियो की थी, जिसका लिंक भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, उसमें बहुत सारे हमें 3-4 हज़ार क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से अच्छे खासों को मैंने यही एडवाइस किया था कि यार पहला स्टेप तो ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेशनल टेस्ट दे दें, आइल्स का एग्ज़ाम दे दें और एक अच्छा स्कोर लेकर आएँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्कोर नहीं ला सकते, तो ये एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, आप इसको मीट नहीं कर पाते, आपके 10 पॉइंट्स यहाँ लूज़ हो जाएंगे। तो जैसे मैंने उस वीडियो में मशवरा दिया था, इसमें भी मैं आपसे यही कहूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट इज़ अ मस्ट और अच्छा स्कोर लेकर आना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं, आप इस साल कोशिश मत करें, अगले साल कर लें। ये 2030 तक 6 लाख लोग सालाना वीज़ा देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको जल्दी करनी चाहिए। आप पूरा टाइम लें और तैयारी करके इंग्लिश का टेस्ट दें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपने कोई डिग्री ली है जो बरतानिया में बैचलर्स या उससे ज़्यादा जो है क्वालिफ़िकेशन उसको मैच करती है, तो उस सूरत में आपको शायद ये एग्ज़ाम ना देना पड़े, आप उसको जो है एग्ज़ैम्प्ट हो जाएंगे उसमें से। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अगर आप अमेरिका से पढ़कर आते हैं, बैचलर्स वहाँ से किया हुआ है, तो उस सूरत में आपको ये कंडीशन शायद ना मीट करनी पड़े। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, यानी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टडी। इसके इन्होंने 50 पॉइंट्स रखे हैं 70 में से, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये कितनी अहम है। इसको 2 हिस्सों में देखें, एक आप बरतानिया जाने से पहले क्या करेंगे और एक वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है। तो जाने से पहले का प्रोसेस तो ये है कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करना है जो इस प्रोग्राम से अप्रूव्ड हो। इसकी लिस्ट उन्होंने पब्लिश कर दी है, जिसका हम लिंक आपको दे देंगे, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। नंबर 2 कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका कंप्लायंस लेवल देखें, क्योंकि बरतानिया ने पास में ऐसा किया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एडमिशन्स दे रही थी स्टूडेंट्स को मॉनिटर नहीं करती थी, प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं करती थी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को, उनको ब्लैकलिस्ट किया है, उनकी रैंकिंग जो है वो डिक्रीज़ कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं या कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आप कंप्लायंस लेवल देखें इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ, कि उसके स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट तो नहीं होते, वो फ़ीस टाइम पर देते हैं, अपनी स्टडी पूरी करते हैं, और स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग कैसी है। फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर है आपको फ़ीस जमा करानी होगी, वो आपसे शायद आइल्स का स्कोर मांगेंगे, वो आपको टेस्ट देना होगा, वो स्कोर जमा कराना होगा। फिर जब ये कंडीशंस आप मीट कर लेंगे तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे, जो आपका एक तरह से एडमिशन होता है कि भाई हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी में वो आपको आपकी फ़ीस भी बता देते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना भी आसान हो जाएगा कि जो आपने एक्सपेंसेस अपने दिखाने, 1 साल की फ़ीस और 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस, तो लिविंग एक्सपेंस के तो नंबर्स मैंने शेयर कर लिए थे। एक्सेप्टेंस ऑफ़र में आपकी फ़ीस लिखी होती है 1 साल की, वो भी आप ऐड कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपको दिखाना है। अब जब आप ये आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर आप जो आपकी जो स्टार्ट डेट है वहाँ पे प्रोग्राम की, उससे 6 महीने पहले तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो दूसरा हिस्सा शुरू होता है। यानी जब आप जाते हैं तो एक अच्छे शरीफ और पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह आप जहाँ पे जो आपको लीगली अलाउड हैं आवर्स, आप उतना काम करें, उससे ज़्यादा ना करें, सेमेस्टर ड्रॉप नहीं करें, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, कोई क्राइम ना करें। कोई भी ऐसा आप काम करते हैं जिससे आपका प्रोफाइल ख़राब होता है तो आपके लिए इमिग्रेशन लेना मुश्किल हो जाएगा, और इतना बड़ा जो आप एक्सपेंस करके वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, तालीम आपको मिल जाएगी लेकिन शायद आप वहाँ सेटल ना हो पाएँ। इसी अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के समर से ये ग्रेजुएट स्ट्रीम भी लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप मास्टर्स करने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ऑब्वियसली उसके बाद आप स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब उस पर मज़ीद डिटेल हमारे सामने आएंगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में। और आखिर में इस वीडियो के बारे में हम आपसे ये कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद है यूथ की, और पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, तो अगर ये बाहर जाते हैं पढ़ने और वहाँ जॉब्स लेते हैं तो ऑब्वियसली दे विल मेक अ गुड कंट्रीब्यूशन टू देयर ओन लाइफ एंड टू देयर कंट्री इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। हमें फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स और लाइक की सूरत में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।